हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडेंट कनेक्ट एसएमई आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज से आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो आखिर करती क्या है। उसके बाद हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं। उसके बाद आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ का जो जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई है 2015 में ये जो कंपनी है वो आपको ऑपरेट करती है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज को, जो डिलीवर करती है स्पेशलाइज्ड सप्लाई चेन के थ्रू एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है सर्विसेज अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स में। कंपनी का जो ब्रॉड जो पोर्टफोलियो है डिलीवर सर्विस का वो आपको उसमें इंक्लूड है आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कुरियर सॉल्यूशंस एंड इन टू इन सप्लाई चेन सपोर्ट्स। कंपनी का जो ऑपरेशन वो कैटर करता है टू इंडस्ट्रीज सच एज हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, डायग्नोस्टिक्स एंड कॉरपोरेट सपोर्ट सर्विसेज में। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करती हुई देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2024 का डेटा, 31 मार्च 2025 का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट है ये आपको अमाउंट इन करोड़ में देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालने वाले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो एसेट्स आपको मार्च 2024 में आपको 26.41 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 29.50 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग टोटल इनकम्स की बात करते हैं तो आपको मार्च 2024 में आपको ये 76 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 78.23 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 2.66 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 2.25 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 4.30 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 4.99 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग नेट वर्थ की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 13.66 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 15.90 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 13.46 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 15.70 करोड़ रुपीस का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की बोरोइंग की बात करते हैं तो मार्च 2024 में जो कंपनी का बोरोइंग आपको 6.85 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 7.42 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है। कंपनी का आपको नेटवर्थ भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको EBITDA भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की मगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको थोड़ी सी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है, जो इस कंपनी का आपको थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं कंपनी के आपको अदर टोटल इनकम्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको एसेट्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग की बात करते हैं तो ये आईपीओ आज से आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल चुका है 13 अगस्त से। आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो 17 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 18 अगस्त को इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट आती हुई देखने को मिल जाएगी। 19 अगस्त को इसमें आपको रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगा और सेम डे आपको ये क्रेडिट टू डीमिट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो आपको एनएसई एसएमई में होती हुई देखने को मिलेगी, जो कि आपको 20 अगस्त को इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस आईपीओ की लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको एनएसई में लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो इशू टाइप है वो आपको बुक बिल्ड इशू देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको 93.90 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स की बात करते हैं तो 4.76 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है।
अगर हम लोग इसके नेट इशू साइज़ की बात करते हैं तो आपको ये 93.90 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। आईपीओ की अगर हम लोग फ्रेश इशू साइज़ की बात करते हैं तो आपको 89.13 करोड़ रुपीज़ का आपको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 179 रुपीज़ से लेके 189 रुपीज़ पर शेयर्स में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस आईपीओ के जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो 13 अगस्त के अकॉर्डिंग जिस दिन ये आईपीओ ओपन हो रहा है, इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो आपको 50 रुपीज़ का देखने को मिल रही है और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो आपको 26.46% का देखने को मिल रहा है और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो आपको 30,000 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। 30,000 का जो लिस्टिंग गेन है वो एक काफ़ी अच्छी लिस्टिंग गेन मानी जाती है और 27% का जो आपको जो प्रॉफिट है वो आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इस आईपीओ के लॉट साइज पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो अगर आप इसे रिटेल इन्वेस्टर से अप्लाई करते हो तो मिनिमम आप 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको 2,26,800 रुपीज़ आपको लगने वाली है और इसमें आपको 1200 शेयर्स आपको मिलने वाला है। अगर आप इसे रिटेल इन्वेस्टर से अगर मैक्सिमम भी अप्लाई करते हो तो आप 2 लॉट से ही कर सकते हो जिसमें आपको 2,68,800 रुपीज़ आपको लगने वाली है। अगर आप इसे स्मॉल HNI से अप्लाई करते हो तो मिनिमम आप 3 लॉट से अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको 1800 शेयर्स आपको मिलने वाली है जिसमें आपको 3,40,200 रुपीज़ आपको लगने वाला है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचे तो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि इस आईपीओ में आपको जीएमपी और लिस्टिंग गेन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और इसमें आपको अगर अलॉटमेंट होती है तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।